नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारे यहां जो भक्त हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान के अंदर जो भक्त हैं, वो स्टैंड विद इजराइल बड़े जोर से बोलते हैं। आपको याद होगा, एक साहब हैं जो खुद को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर वगैरह कहते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि 5 या 6 साल बस आर्मी में रहे हैं, गौरव आर्या। उन्होंने तो खड़े होकर टीवी चैनल पर कह दिया कि लेबनान पर और बम गिराए इजराइल, ईरान पर और बम गिराए इजराइल, इजराइल हमारा सगा भाई है। अब उनका सगा भाई कौन बन गया, बाप कौन बन गया, ये सब में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमेशा देखा जाता है कि इजराइल के साथ ये लोग खड़े होते हैं क्योंकि इनके मन में मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई है। लेकिन क्या इजराइल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं लगातार बात करता रहता हूं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, हो सकता है सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आपने देखी हो। यह तस्वीर है साउथ लेबनान के दबेल गांव की, जो गांव क्रिश्चियन बाहुल्य गांव है, जहां पर क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, ईसाई ज्यादा रहते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आईडीएफ का एक सैनिक, इजरायली आर्मी का एक सैनिक ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ रहा है। अगर सिर्फ मुसलमानों से दिक्कत होती तो सिर्फ मसाजिद पे हमले होते। वैसे तो हैवान होते हैं वो जो किसी भी धर्म स्थल पर हमला करते हैं। ईरान ने इतने सारे हमले किए इजराइल के ऊपर, कभी आपने सुना कि किसी इजरायली सिनेगाग को नुकसान पहुंचाया गया? सिनेगाग आप जानते हैं ना, जहां पर यहूदी जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। एक सिनेगाग पर भी ईरान ने हमला नहीं किया है। कोई मुश्किल काम नहीं था। इतने सारे निशाने बनाए तो 2-4 सिनेगाग्स को भी गिरा देना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सिनेगाग को चोट पहुंची वो इजराइल में नहीं, ईरान में पहुंची। ईरान में एक सिनेगाग को निशाना बनाया इजराइल ने और वो सिनेगाग तबाह हुआ, जिस पर वहां के यहूदी, जो ईरान के यहूदी हैं, वो बेहद नाराज थे। खैर, बात हो रही थी लेबनान की। साउथ लेबनान के अंदर ये जो मूर्ति है ईसा मसीह की, जीसस की, इस मूर्ति को तोड़ रहा है आईडीएफ का एक ज़ायनिस्ट सैनिक। जब शुरू में ये तस्वीर आई तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे एआई होगा, फला होगा, ढिमका होगा। आजकल जो चीज पसंद ना आए उसको एआई कहने का फैशन है। लेकिन अब आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, यह मान लिया है कि यह तस्वीर ओरिजिनल है। यह मान लिया है कि उसका एक सैनिक ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ रहा था। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? ज़ायनिस्ट सबके खिलाफ हैं, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे आपका मंदिर हो। किस्मत की बात यह है, तकदीर की बात यह है कि उस इलाके में हिंदू मंदिर नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर फलस्तीन के अंदर कोई मंदिर होता तो ज़ायनिस्ट उसको भी तोड़ चुके होते। उनको सबसे दुश्मनी है। जो ज़ायनिस्ट नहीं है उनके लिए सब जानवर हैं, यहां तक कि जो यहूदी ज़ायनिज्म को नहीं मानते हैं वो उनसे भी नफरत करते हैं। आपको याद होगा, उनकी पूजा पाठ चल रही थी। हमारा कोई हिंदुस्तानी बेचारा गया था, उसको लगा कि पूजा पाठ चल रही है, उसने हाथ जोड़ लिए, झुक गया वो, उसके ऊपर लात मारी गई, उसको नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं समझते। इनकी दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। ये एक ऐसा अजीबो गरीब पंथ बनाया है, ये एक ऐसा अजीबो गरीब कल्ट बना है ज़ायनिज्म का, जो अपने अलावा सबसे नफरत करता है। इसीलिए आपको याद होगा, चर्चों पे हमला ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा अच्छी तरह से, 2 साल पहले क्रिसमस के टाइम पर फलस्तीन की, जेरूसलम की जो चर्च है, उसने ईसा मसीह को गजा के एक बच्चे की तरह दिखाया था और उस साल कोई शोर शराबा किए बिना चुपचाप मनाया था अपना त्योहार। ये कंडीशन है ज़ायनिज्म की। लेकिन यहां के भक्तों को लगता है कि वो तो बहुत बड़े इंडिया समर्थक हैं, इसलिए हिंदू समर्थक हैं। अगर इंडिया की बात नेतन्याहू करता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में अकेला पड़ चुका है। या तो अर्जेंटीना का मिलेई वहां जाकर रोता है, और या फिर जंग से पहले नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, वरना दुनिया के किसी इंपॉर्टेंट स्टेट का कोई लीडर वहां नहीं जा रहा है। स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि यूरोपीय यूनियन को अपने सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए इजराइल के साथ। वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरह से वो कब्जा कर रहा है, उसकी मजम्मत कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सब ने की। इस समय सारी दुनिया में वो अकेला पड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तानी भक्त जो रहते हैं बिहार में किसी गांव में और प्रोफाइल ऐसी बनाते हैं जिससे लगता है कि वो इजराइल के अंदर बैठे हुए हैं और दिन रात ज़ायनिस्ट चीजों का प्रचार करते रहते हैं, उनका सहारा मिला है उसको।
जब सारी दुनिया उसके नफरत को बिल्कुल साफ साफ देख रही है, सारी दुनिया उसके पागलपन को बिल्कुल साफ साफ देख रही है, तो मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत और पागलपन के चलते हमारे यहां का जो राइट विंग है वो इजराइल को समर्थन कर रहा है, और ये बेहद शर्मनाक है। इजरायली आर्मी को लेकर यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी हाल की बात है कि इजराइल ने अपनी आर्मी के उन लोगों को फिर से आर्मी में जगह दे दी जिनके ऊपर यह आरोप सिद्ध हो चुका था कि उन्होंने जेलों के अंदर फलस्तीनी कैदियों के साथ जिना किया है, उनके साथ यौन दुराचार किया है, उनके साथ गंदी हरकत की है। यह सब बिल्कुल साफ हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन ऐसे लोगों को भी इजराइल ने फिर से अपनी आर्मी में इज्जत के साथ जगह दी। तो जिस मोरालिटी की बात करती है, जिस नैतिकता की बात करती है आईडीएफ की, हम दुनिया की सबसे मोरल आर्मी हैं, उसको आप देख चुके हैं। और यहां भी क्या कहा जा रहा है? यहां भी कहा जा रहा है इसकी जांच होगी। यह बयान सिर्फ इसलिए आता है कि यूरोप, अमेरिका और जो क्रिश्चियन मुल्क हैं उनको थोड़ा सा समझाया जा सके कि हां भाई, हम जांच कर रहे हैं, जांच का क्या मामला है। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एक बंदा आपकी आर्मी का ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ रहा है, तुरंत उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके ऊपर केस चलना चाहिए। लेकिन वहां कानून यह बनता है कि फलस्तीनी कैदियों को बिना केस चलाए फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। उनका जुल्म साबित हो या ना हो, उनको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अपने लोगों को कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए, बचा लिया जाता है। ये इजराइल की मोरालिटी है। कितनी सारी घटनाएं हुई हैं जब इजराइल ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। मुझे एक घटना बताइए जिसमें इजराइल ने जांच करके अपने आर्मी के किसी ऑफिसर या अपने आर्मी के किसी जवान को कोई सजा दी हो। सीज फायर जब भी हो, सीज फायर तोड़ने में सबसे आगे होता है इजराइल। गजा के साथ सीज फायर हुआ, कहा जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा बार यह सीज फायर तोड़ा जा चुका है। सीज फायर के बाद वहां सहाफियों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है, घर को गिराया गया है। लेबनान में सीज फायर चल रहा है और आईडीएफ कह रही है कि साउथ में हम डिमोलिशन का काम जारी रखेंगे, यानी साउथ के गांव से घरों को गिराते रहेंगे ताकि लोग लौट कर वापस ना आ पाए। यह कैसा सीज फायर है? और यही वजह है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका जब ईरान पर जंग शुरू करता है तो पहला बम कहां गिराता है? पहला बम सुप्रीम लीडर के घर पर गिराता है और उसके बाद मीनाब की बच्चियों पर गिराता है, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चियां मारी जाती हैं। ये मोरल आर्मीज हैं। ये ईरान के ऊपर सवाल उठाएंगे कि ईरान इमोरल देश है, ईरान थियोक्रेटिक देश है। थियोक्रेटिक का मतलब होता है एक धर्म पर केंद्रित देश, यानी ऐसा मुल्क जो एक धर्म के, एक मजहब के हिसाब से चलता है। मान लिया ईरान ने अपने नाम में ही इस्लामिक रिपब्लिक लगाया है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान का यह कहना है कि हम इस्लामिक रूल्स के हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्या इजराइल थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है? क्या इजराइल पूरी तरह से यहूदियों की सुप्रीमेसी पर आधारित देश नहीं है? क्या ज़ायनिज्म यहूदियों के सुप्रीमेसी की थ्योरी नहीं है? क्या इजराइल के अंदर फलस्तीनियों यानी अरबों और इजरायलियों के लिए अलग अलग रोडें नहीं बनी हुई हैं? क्या वहां के नियम कानून, जब आप कानून बनाते हो कि फलस्तीनियों को बिना सजा के फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, बाकी के लिए यह कानून नहीं लागू होगा, तो क्या यह एक धर्म पर आधारित देश नहीं है? क्या इजराइल थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है? लेकिन इजराइल पे सब खामोश रहेंगे, ईरान को थियोक्रेटिक स्टेट कहेंगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, ईरान के अंदर मस्जिदें तो हैं ही, लेकिन ईरान के अंदर मंदिर भी हैं, ईरान के अंदर गुरुद्वारा भी है, और मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में रहते हैं, तो उनके ढेरों सिनेगाग भी हैं। आपने कभी पूरे जंग के दौरान देखा कि ईरान ने यह कहा हो कि यहूदियों से हमारी लड़ाई चल रही है, इसलिए हम यहूदियों को परेशान करेंगे, यहूदियों के सिनेगाग पर हमला करेंगे, बंद करवा देंगे? आपने नहीं देखा। आपने कभी देखा कि किसी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ हो, किसी सिख गुरुद्वारे पर हमला हुआ हो? तो धर्म के आधार पर चलने के बावजूद, एक मजहबी स्टेट होने के बावजूद, जो दीगर मजहब हैं, जो दूसरे मजहब हैं, उनको भी पूरी इज्जत वहां पर मिल रही है। जबकि इसके उलट इजराइल से सैकड़ों ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी, ईसाइयों के ऊपर थूकने की कहानियां मिलेंगी, मस्जिद गिराने की कहानियां मिलेंगी। अल-अक्सा मस्जिद जो बेहद पाक है मुसलमानों के लिए, उसको बार बार नापाक करने की कोशिश की जाती है। कभी कोई पहुंच जाता है, कभी कोई पहुंच जाता है। और इतने सब के बावजूद आप ईरान को तो कहते हैं वो थियोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन आप इजराइल को थियोक्रेटिक स्टेट अगर नहीं कह पाते हैं तो यह आपके लिए शर्म की बात है। ये जो
गिराते हुए आपने देखा है मूर्ति को, ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ते हुए आपने देखा है। यह अगर ईरान में हो गया होता तो आप सोचिए पूरा यूरोपीय मीडिया इसको सर पर उठा चुका होता और पूरी दुनिया में यह इमेज बनाई जाती कि ईरान के अंदर ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन यह चूंकि लेबनान में हुआ है और इजराइल ने किया है तो इस पर एक खामोशी है। तस्वीर आ गई, खबर आ गई, लेकिन इस पर खामोशी है। इस पर स्ट्रेमर का कोई बयान नहीं आएगा, इस पर मैक्रॉन का कोई बयान नहीं आएगा, इस पर ट्रंप का कोई बयान नहीं आएगा, इस पर किसी का कोई बयान नहीं आएगा। लेकिन यही अगर ईरान में हो गया होता तो पता नहीं कितना तमाशा हो जाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, सारी दुनिया में है। और वो सारी दुनिया का गोदी मीडिया मिलकर, चूंकि उसका एक बड़ा हिस्सा ज़ायनिस्ट स्पॉन्सर्ड है, इसलिए वो मिलकर लगातार इजराइल को बचाने की कोशिश करते हैं। और इजराइल जिसके ऊपर भी हमला करता है, जिसको भी दुश्मन बताता है, उसकी इमेज खराब करने पर लग जाते हैं। लेकिन ये जो 2-2.5 साल से जंग चल रही है, उसने सोशल मीडिया को, ये जो ज़ायनिस्ट मीडिया है, उससे ऊपर ला दिया है। और अब दुनिया इस बात को बहुत कायदे से समझ रही है कि इजराइल असल में क्या है। सिर्फ हमारे यहाँ के भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, उनको भी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।